आज से हजारों साल पहले होमो सेपियंस डेवलप होकर ह्यूमन बन गए। पत्थरों से आग जलाने से लेकर खेती करके फसल उगाने और कच्चे भोजन से पकाकर खाने तक का सफर इंसानों ने तय कर लिया। आज अगर टाइम ट्रेवल करके उस वक्त में जाकर देखना चाहें कि पाषाण काल के लोग कैसी लाइफ जीते थे तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिना वक्त में पीछे गए हम वैसी लाइफ देख सकते हैं। अंडमान निकोबार से 50 किलोमीटर दूर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर, जिसका कुल क्षेत्रफल है 60 स्क्वायर किलोमीटर। इस आइलैंड पर आज भी पाषाण काल की सभ्यता चलती है। यहाँ के लोग हम इंसानों की तरह डेवलप नहीं हुए। आज भी बिना कपड़ों के तीर धनुष से शिकार करके और मछलियों और नारियल पानी तक ही सीमित हैं। इन्हें ना ही बिजली के बारे में पता है और ना ही किसी आधुनिक इन्वेंशन की। उसकी वजह है ये बाकी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। कई लोग ने वहां जाने और उनके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौट पाए। पाषाण काल के समय ही अफ्रीका से ट्रेवल करते हुए ये आदिवासी यहाँ इतने आइसोलेट हो गए कि कई सालों तक किसी को इस आइलैंड के बारे में पता तक नहीं चला और लोग इन्हें भूल गए। सबसे पहले इस आइलैंड का पता साल 1777 में चला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए यहाँ पहुंचा था। इन लोगों ने द्वीप पर आग जली देखी, लेकिन वहां उतरे नहीं। साल 1867 में एक मालवाहक जहाज द्वीप के किनारे क्रैश कर गया। शिप के 86 लोग द्वीप पर उतर गए। 3 दिन बाद एक सुबह इन पर अचानक हमला हुआ। बड़ी मुश्किल से लोग जान बचाकर भागे और तब कंपनी की एक जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया था। सेंटिनली लोगों और आधुनिक लोगों का पहला कांटेक्ट 1880 में हुआ। रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस पोर्टमैन वो इन आदिवासियों पर स्टडी करने के लिए सेंटिनल आइलैंड से एक बूढ़े कपल और उनके 4 बच्चे को पोर्ट ब्लेयर ले आए। आधुनिक इंसानों के कांटेक्ट में आने से बूढ़े आदमी और औरत कुछ ही दिनों में मर गए। बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगी तो पोर्टमैन ने उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ दिया। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड तक पहुंचे। वो एक सरकारी दस्ते के साथ पहुंचे थे। उनकी नाव आइलैंड पर पहुंची। दूरबीन से देखा तो सेंटिनली आदिवासी दिखाई दिए, लेकिन बोट देखते ही वो जंगल की ओर भाग गए। त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी पार्टी ने कदमों के निशान का पीछा किया। अंदर जंगल में उन्हें 18 झोपड़ियां दिखाई दी। पहली बार इन लोगों के बारे में कुछ पता चल रहा था। सभी आदिवासी कहीं छुप गए थे। त्रिलोकनाथ जी की किसी आदिवासी से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वहां कुछ मेटल के बर्तन और नारियल जरूर छोड़ आए। फिर 1970 में सरकार ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि ये द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड के चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के नज़दीक पहुंची उस पर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को लगा। उस दिन टीम वापस लौट गई। 3 दिन की कोशिश के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। यहाँ इन्होंने कुछ गिफ्ट छोड़े, एक सुअर, कुछ नारियल, कुछ बर्तन और कुछ प्लास्टिक के खिलौने, ये देखने के लिए कि आइलैंड के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। टीम ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन सुअर को मारकर जमीन में गाड़ दिया। प्लास्टिक के खिलौनों के साथ भी यही सुलूक हुआ था। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ। तब मानव विज्ञान की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थे। पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक भारतीय महिला से हो रहा था। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान ही बस इस आइलैंड के किनारे पर ही इन लोगों से प्रेम पूर्वक कांटेक्ट हुआ था।
इसके बाद भी कई बार सेंटिनली लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 2004 में सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट भी गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। मतलब था हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से इस इलाके में जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। साल 2018 में सेंटिनली लोग आखिरी बार अखबारों में आए जब एक ईसाई मिशनरी यहाँ पहुंचकर इन लोगों से मिलने की कोशिश की। जॉन एलन चाउ नाम का एक अमेरिकी नागरिक गैर कानूनी रूप से यहाँ पहुंचा। वो यहाँ क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए आया था। 2 बार उसने गिफ्ट देने और गाना गाकर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाउ के खत के अनुसार आदिवासी या तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे या हंस रहे थे। 17 नवंबर को चाउ आखिरी बार आइलैंड तक पहुंचा। उसने बोट वाले से वापस जाने को कहा। बोट वाले ने बताया कि उसने आदिवासियों को चाउ को घसीट कर ले जाते हुए देखा और अगले दिन उसकी लाश बीच पर लटकी हुई मिली। भारत की तरफ से कई कोशिश हुई कि चाउ के शरीर को वापस लाया जाए, लेकिन जो भी गया उसका तीरों से स्वागत हुआ। सरकार की तरफ से यहाँ जाने पर पाबंदी है और ये लोग भी नहीं चाहते कि इनसे कांटेक्ट किया जाए। इसके वैलिड रीजन भी हैं। साल 1858 में जब अंग्रेजों ने अंडमान को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया था, तब यहाँ अलग अलग प्रजाति के 7000 आदिवासी थे। ब्रिटिशर्स के आने के साथ आई कई बीमारियां। इन लोगों में इन बीमारियों के लिए कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए 150 साल बाद इनकी संख्या सिर्फ 300 के आसपास रह गई। अधिकतर जनजातियां लुप्त हो चुकी हैं। सेंटिनली जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे बाहरी लोगों से दूरी बनाकर रखी है और इसी कारण ये बचे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।